नमस्ते दोस्तों, चैनल अभिव्यक्ति में आप सबका स्वागत है। तो आज हम सुनेंगे सुधा भार्गव की लिखी कहानी मूर्खता की नदी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का था, उसका नाम था मुरली। वह वकील साहब के घर काम करता था। वकील साहब ज़्यादातर लाइब्रेरी में ही अपना समय बिताया करते। वहाँ छोटी बड़ी पतली मोटी किताबों की भीड़ लगी रहती थी। मुरली को किताबें बहुत पसंद थीं, मगर वह उनकी भाषा नहीं समझता था। खिसिया कर अपना सर खुजलाने लगता। उसकी हालत देख किताबें खिलखिलाकर हंसने लगतीं। एक दिन उसने वकील साहब को मोटी सी किताब पढ़ते देखा। उनकी नाक पर चश्मा रखा था। जल्दी जल्दी उसके पन्ने पलट रहे थे। कुछ सोचकर वह कबाड़ी की दुकान पर गया, जहाँ पुरानी और सस्ती किताबें मिलती थीं। चाचा, मुझे बड़ी सी मोटी सी किताब दे दो। किताब का नाम? कोई भी चलेगी, कोई भी दौड़ेगी। अरे तू अनपढ़, किताब की क्या ज़रूरत पड़ गई तुझे? पढ़ूंगा। पढ़ेगा? चाचा की आंखों से हैरानी टपकने लगी। कैसे पढ़ेगा? बताऊं? बता तो, तेरी खोपड़ी में क्या चल रहा है? बताऊं? मुरली धीरे से उठा, कबाड़ी की तरफ बढ़ा और उसका चश्मा खींच कर भाग गया। भागते भागते बोला, चाचा, चश्मा लगाने से खूब पढ़ लूँगा। मेरा मालिक ऐसे ही पढ़ता है। 2-3 दिन बाद तुम्हारा चश्मा और किताब दोनों लौटा जाऊँगा। वकील साहब की लाइब्रेरी में जाकर ही उसने दम लिया। कालीन पर आराम से बैठकर अपनी थकान मिटाई। चश्मा लगाया और किताब खोली। किताब में क्या लिखा है? कुछ समझ नहीं पाया। उसे तो ऐसा लगा जैसे छोटे छोटे काले कीड़े हिल डुल रहे हों। कभी चश्मा उतारता, कभी आंखों पर चढ़ाता। क्या जोकर की तरह इधर उधर देख रहा है? चश्मा भी इतना बड़ा, आंख नाक सब ढक गए। चश्मा है या तेरे मुंह का ढक्कन? किताब ने मजाक उड़ाया। बढ़ बढ़ के मत बोल। इस चश्मे से सब समझ जाऊंगा तेरे मोटे से पेट में क्या लिखा है। अरे मोटी बुद्धि के, चश्मे से नजर पैनी होती है, बुद्धि नहीं। बुद्धि तो तेरी मोटी ही रहेगी। धिल्ला भर मुझे नहीं पढ़ पाएगा। मुरली घंटे भर किताब से जूझता रहा, पर उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। झुंझला कर किताब उसने मेज के नीचे पटक दी। रात में उसने लाइब्रेरी में झांका, देखा कि मालिक के हाथों में पतली सी किताब है। बिजली का लट्टू चमचमा रहा है और उन्होंने चश्मा भी नहीं पहन रखा। मुरली उछल पड़ा। रात में तो मैं ज़रूर पढ़ सकता हूँ, चश्मे की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। सुबह होते ही वह किताबों की दुकान पर जा पहुँचा। लो चाचा, अपनी किताब और अपना चश्मा। मुझे तो पतली सी किताब दे दो। लट्टू की रोशनी में चश्मे का क्या काम? बिना चश्मे के कबाड़ी देख नहीं पा रहा था। उसे पाकर बहुत खुश हुआ और बोला, तू एक नहीं तो 10 किताबें ले जा, पर खबरदार जो मेरा चश्मा छुआ तो। मुरली ने 4 किताबें बगल में दबाईं, झूमता हुआ वहाँ से चल दिया। घर में जैसे ही पहला बल्ब जला, उसके नीचे किताब खोलकर बैठ गया। पन्नों के कान उमेटते उमेटते उसकी उंगलियां दर्द करने लगीं, पर वह एक अक्षर ना पढ़ सका। कुछ देर बाद लाइब्रेरी में रोशनी हुई। मुरली चुपके से अंदर गया और सिर झुकाकर बोला, मालिक, आप मोटी किताब के पन्ने पलटते हो, उसमें क्या लिखा है? सब समझ जाते हो क्या? समझ तो आ जाता है। क्यों, क्या बात है? मोटी किताब लाया, फिर पतली किताब लाया, मगर वह मुझसे बातें ही नहीं करती। बातें कैसे करें? तुम्हें तो उनकी भाषा आती ही नहीं। भाषा समझने के लिए उसे सीखना होगा। सीखने के लिए मूर्खता की नदी पार करनी पड़ेगी। नदी? हाँ। अच्छा बताओ, तुम नदी कैसे पार करोगे? हमारे गांव में एक नदी है। एक बार हमने देखा छुटकन को नदी पार करते। किनारे पर खड़े होकर जोर से उछलकर वह नदी में कूद गया। तब तो तुम भी नदी पार कर लोगे। अरे हम कैसे कर सकेंगे? हमें तैरना नहीं आता, हम तो डूब जाएंगे। तब तुम समझ गए, नदी पार करने के लिए तैरना आना जरूरी है। बात तो ठीक है। इसी तरह मूर्खता की नदी को पार करने के लिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ाई की शुरुआत भी किनारे से करनी होगी। वो किनारा कल दिखाऊंगा। कल का मुरली को बेसब्री से इंतज़ार रहने लगा। उसका उतावलापन टपक पड़ता था। माँ, कल मैं मालिक के साथ घूमने जाऊंगा। क्या करने? तूने तो केवल नदी का किनारा देखा होगा,
मैं तो पढ़ाई का किनारा देखने जाऊंगा। माँ की आंखों में अचरज झलकने लगा। दूसरे दिन मुरली जब अपने मालिक से मिला, वे लाइब्रेरी में एक पतली सी किताब लिए बैठे थे। मुरली को देखते ही वह उत्साहित हो उठे। मुरली, ये रहा तुम्हारा किनारा, किताब को दिखाते हुए बोले। नदी का किनारा तो बहुत बड़ा होता है, ये तो इतना छोटा है, इसे तो मैं एक ही छलांग में पार कर लूँगा। इसे पार करने के लिए नहीं, अंदर का एक एक अक्षर प्यार से दिल में बैठाना होगा। इन्हें याद करने के बाद दूसरी किताब, फिर तीसरी किताब, फिर मोटी किताब और मोटी किताब। मुरली ने अपने छोटे छोटे हाथ भरसक फैलाए। कल्पना के पंखों पर उड़ता हुआ चहक रहा था। थोड़ा थमकर बोला, क्या मैं भी आपकी तरह किताब पढ़ लूँगा? अरे क्यों नहीं, लेकिन किनारे से चलकर धीरे धीरे गहराई में जाओगे, फिर कुशल तैराक की तरह मूर्खता की नदी पार कर पाओगे। उसके बाद तो मेरी किताबें, उनसे भी बात करना सीख जाओगे। मुरली ने एक निगाह किताबों पर डाली। वे हंस हंस कर उसे अपने पास बुला रही थीं, लेकिन मुरली ने भी निश्चय कर लिया था, किताबों के पास जाने से पहले उनकी भाषा सीख कर ही रहूँगा। वो बड़ी लगन से अक्षरमाला पुस्तक खोलकर बैठ गया। तभी सुनहरी किताब परी की तरह फर फर उड़कर आई। बोली, मुरली, तुम्हें पढ़ता देखकर हमें बहुत खुश हैं। अब तो हंस हंस कर गले मिलेंगे और खुशी के गुब्बारे साथ उड़ाएंगे। मुरली के गालों पर 2 गुलाब खिल उठे और उनकी महक चारों तरफ फैल गई। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे सुधा भार्गव जी की लिखी कहानी मूर्खता की नदी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।